अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। ज़ायद 2 साल बाद रमज़ान की रौनकें बहाल। हैदराबाद के पुराने शहर में ईद की खरीदारी उरूज पर। गर्मी ने तोड़ दिया 122 साल का रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के बाद अजला में इतवार को मौसम रहेगा शदीद गर्म, ऑरेंज अलर्ट जारी। और अमेरिका में पहली मर्तबा एक शख्स बर्ड फ्लू से मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। ईद उल फित्र की आमद है। ऐसे में जहां एक तरफ खुशू व खुजू के साथ इबादतों का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी जानिब खरीदारी भी उरूज पर देखी जा रही है। ज़ायद 2 साल बाद इस तरह की रौनकें दोबारा वापस लौट आई हैं, जिसने ईद की खुशियों को दोबाला कर दिया है। ख़ास तौर पर पुराने शहर के तारीखी चार मीनार, लाड बाजार, उसके आसपास के इलाकों में रात के वक्त भी खरीदारियों का हुजूम देखा जा रहा है। ये इलाका रात के वक्त भी दिन का मंजर पेश कर रहा है। ईद जूं करीब आ रही है, शहर तक बाजार खुले नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग बच्चे तमाम ईद की खुशियों में शामिल होने के लिए कपड़ों के साथ साथ दीगर अशिया खरीद रहे हैं। लाड बाजार में चूड़ियों, मेहंदी के अलावा खवातीन के इस्तेमाल की दीगर अशिया की दुकानात पर रात देर गए तक खरीदी का सिलसिला जारी है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब तक खवातीन लाड बाजार का रुख नहीं करती तब तक उनकी शॉपिंग मुकम्मल नहीं होती। वाज़ेह रहे कि तकरीबन 2 साल बाद माह रमज़ानुल मुबारक में इस तरह की रौनकें अब बहाल होती नजर आ रही हैं, क्योंकि कोरोना की वबा की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से माह रमज़ान की रौनकें मांद पड़ गई थीं। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की इफ्तार पार्टी के दौरान अक़लियती नौजवानों के लिए कर्ज़ों या मुलाजिमतों के बारे में कोई ऐलान न करने पर सख्त मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि जुमा को LB स्टेडियम में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 12% मुस्लिम रिजर्वेशन के वादे पर अमल आवरी, अक़लियती नौजवानों को नौकरियाँ और कर्ज देने, रिहाइश की सहूलत, अक़लियती तलबा के लिए फ़ीस की अदायगी और स्कॉलरशिप की इजराई या पिछले 8 सालों में उनके जरिए किए गए किसी दूसरे इंतखाबी वादे के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि अक़लियतों से मुतल्लिक़ा कॉरपोरेशनों में तमाम खाली जायदादों को कैसे पुर किया जाएगा। इफ्तार का वक्त मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस लम्हा है, लेकिन वज़ीर आला ने उसे झूठे दावे करने और अक़लियतों में खौफ पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। गर्मी की शदीद लहर ने गुज़िश्ता 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्म लहर के सबब शुमाल मशरक़ी और वस्ती हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 122 साल में अप्रैल का महीना सबसे ज़्यादा गर्म रहा। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मई के दौरान मगरबी वस्ती और शुमाली मगरबी हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों और शुमाली मशरक़ी हिंदुस्तान के शुमाली हिस्सों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत बाकी मुल्क के मुकाबिल मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है, जबकि मुल्क के बकिया हिस्सों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत के मामूल से कम रहने का इम्कान है। साथ ही ये भी कहा गया है कि मई में मुल्क भर में औसत बारिश मामूल से ज़्यादा होने का इम्कान है और तवील मुद्दत के बाद औसत 109% से ज़्यादा बारिश दर्ज की जा सकती है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि थैलेसीमिया के शिकार बच्चों को देखकर तकलीफ होती है। ऐसे बच्चों के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत आरोग्यश्री के तहत फ्राहम की जा रही है। वज़ीर हरीश राव ने थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम कमला हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में मुनक्किद शुदनी प्रोग्राम से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए तेलंगाना में थैलेसीमिया के मरीजों को बेहतर खिदमत पर सोसाइटी की सिताइश की। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत पहले ही थैलेसीमिया के मरीजों का उस्मानिया, नीलोफर और गांधी हॉस्पिटल्स में इलाज कर रही है। उनके लिए ब्लड बैंक काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद और खम्मम जैसे इलाकों में ये बीमारी फैली हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कमला सोसाइटी के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। इस मौके पर सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी अलीम बेग व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना में जहां एक जानिब शदीद गर्मी, धूप और लू की लहर जारी है, ऐसे में बाज़ मकामात पर हो रही बारिश की वजह से आवाम को राहत हासिल हो रही है। महकमे मौसमियात ने रियासत के बाज़ मकामात पर शदीद गर्मी के साथ साथ बारिश की भी पेशकयासी की है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेशकयासी की है। उसी दौरान महकमे मौसमियात ने आज़म तरीन दर्ज हरारत में 2 से 3 डिग्री इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निज़ामाबाद, निर्मल, जगतियाल और अजला राजन्ना सिरिसिल्ला में महकमे मौसमियात ने आइंदा 4 दिनों तक गर्मी की शदीद लहर जारी रहने की पेशकयासी की है और आवाम से चौकस रहने की ख्वाहिश की गई है। इस दौरान आदिलाबाद में कल आज़म तरीन दर्ज हरारत 42.8 डिग्री सेल्सियस, नलगुंडे में 42.4 डिग्री सेल्सियस, भद्राचलम में 41, हैदराबाद में 40.4 और खम्मम में 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
हैदराबाद में चोरों ने एक पुलिस मुलाजिम के मकान को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मीरपेट विजयपुरी कॉलोनी का रहने वाला शंकर छतरीनाका पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एएसआई बताया गया है। शंकर की बीवी अपने रिश्तेदारों के मकान तकरीब में शिरकत के लिए गई हुई थी, जबकि शोहर ड्यूटी के लिए पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुआ। इस दौरान कल सारिकीन ने उनके मकान से खुफल तोड़कर 35 तोले वजनी तिलाई जेवरात और 17 लाख रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया। उन्होंने ये रकम और जेवर अपनी बेटी की शादी के लिए रखी थी। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ने शीरख्वार बेटी का कत्ल करने वाले बाप को उम्र कैद की सजा सुनाई। उस शख्स ने साल 2015 में कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में ये वारदात अंजाम दी थी। अदालत ने उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया। मुजरिम की शिनाख्त मोहम्मद सलीम 33 साल के तौर पर की गई है, जो कि बंडलागुड़ा मदीना कॉलोनी का रहने वाला बताया गया है। सलीम की बीवी ने 3 बेटियों को जन्म दिया। मुसलसल बेटियों की पैदाइश पर वो बरहम था और उसी मसले पर अपनी बीवी से उसका झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर उसने अपनी 6 माह की बेटी ज़ैनब फातिमा को उठाकर फेंक दिया था, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई थी। महकमे मौसमियात ने महाराष्ट्र के वर्धा, अकोला और चंद्रापुर के अलावा यूतमाल अजला में शदीद गर्मी की पेशकयासी की है। महकमे की जानिब से उन अजला में इतवार के दिन ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब यह है कि वहां शदीद गर्मी का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि मुल्क की कई रियासतों में गर्मी और लू की शदीद लहर जारी है, जिसकी वजह से अवाम काफ़ी परेशान हैं और दोपहर के वक्त सड़कें सुनसान नज़र आ रही हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की इब्तदाई अवामी पेशकश IPO का अगले माह की 4 तारीख को अवाम की हिस्सेदारी के लिए आगाज़ किया जाएगा, जबकि ये 9 मई को इख्तिताम पजीर हो जाएगा। LIC का 17 IPO मई को खरीदो फरोख्त और कारोबार के लिए हसस बाज़ारों में लिस्ट होगा। LIC ज़िंदगी का बीमा करने वाली मुल्क की सबसे बड़ी फर्म है और उसने अपने अव्वलीन IPO के लिए फ़ी हसस 902 रुपये था 949 रुपये कीमत की हद मुकर्रर की है। सरमायाकार कम से कम 15 हसस के लिए बोली लगा सकते हैं। LIC ने खुर्दा और मुस्तहिक मुलाजिम जुमरे के लिए फ़ी हसस 45 रुपये की छूट दी है, जबकि उन अफराद के लिए जिनके पास पहले ही LIC की पॉलिसी है फ़ी हसस 60 रुपये की छूट दी गई है। दुनिया में हर किस्म के लोग बसते हैं और उनके शौक़ व ख्वाहिशात भी अलग अलग होती हैं। ऐसे में लंदन से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने बिल्ली से शादी कर ली। 49 साला विबूरा हार्डिज नामी खातून के पास एक पालतू बिल्ली है। मकान मालिक ने जब बिल्ली के साथ मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तो उस खातून ने बिल्ली से शादी कर ली और कहा कि वो उसकी शरीक हयात है। मालूम हुआ है कि ये खातून 2 बच्चों की माँ है। उस बिल्ली का नाम इंडिया है। कहा जा रहा है कि खातून अपनी पालतू बिल्ली से काफ़ी मानूस है और उसने बिल्ली से जुदाई से बचने के लिए यह कदम उठाया। H5N1 फ्लू का पहला इंसानी केस अमेरिका में रिपोर्ट हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन डिसीज CDC ने कोलोराडो में एक शख्स में बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन की निशानदही की है। उस शख्स का एवियन इन्फ्लुएंजा H5A का टेस्ट मुस्बत आया है। बताया गया है कि वो पोल्ट्री इंडस्ट्री में काम करता है। ये वहीं था जहां उसे H5N1 बर्ड फ्लू होने का शुबा है। मरीज ने बताया कि वो कुछ दिनों से थका हुआ था। हुक्काम का कहना है कि वो फिलहाल सेहतियाब हो रहा है। CDC ने कहा कि वो H5 मुस्बत शख्स को अलग कर रहा है और उसे सेल्टाम्यूर दे रहा है। H5N1 बीमारी गुज़िश्ता साल अमेरिकी पोल्ट्री फार्मों में फैल गई थी। ताहम CDC ने बताया कि वो बीमारी की अलामात पर नज़र रखे हुए हैं। हुक्काम ने बताया कि ये इंसानों में H5N1 वायरस का दूसरा केस है और पहला केस दिसंबर सन 2021 में बरतानिया में सामने आया था। मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा के मस्जिद नबवी में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के ख़िलाफ़ नारे लगाने वाले 5 पाकिस्तानी ज़ायरीन को सऊदी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि मुज़ाहिरीन को ज़ाब्तों के ख़िलाफ़ वर्जी और मुक़द्दस मस्जिद के तक़द्दुस की बेहुरमती करने पर हिरासत में लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में हैं। वक्त में बिलावल भुट्टो जरदारी, मुफ्ताह इस्माइल, नवाबज़ादा शाह ज़ैन बख्टी, मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ चौधरी, सालिक हुसैन, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मोहसिन दावड़ और मौलाना ताहिर भी शामिल हैं। जुमेरात के रोज़ मदीना पहुंचने के बाद वो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नबवी की तरफ रवाना हुए। ताहम मुक़द्दस मस्जिद में अफसोसनाक मनाजिर देखने में आए जब वज़ीर आज़म और उनका वफ़द वहां पहुंचा। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। ज़ायद 2 साल बाद रमज़ान की रौनकें बहाल। हैदराबाद के पुराने शहर में ईद की खरीदारी उरूज पर। गर्मी ने तोड़ दिया 122 साल का रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के बाद अजला में इतवार को मौसम रहेगा शदीद गर्म, ऑरेंज अलर्ट जारी। और
अमेरिका में पहली मर्तबा एक शख्स बर्ड फ्लू से मुतासिर। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।